जहाँ पर एक माँ अपने 10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन वही 10 बच्चे अपनी एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। तो पहले तो आप रोना बंद करिए, रोइए मत। क्या मामला क्या है, क्या नाम हुआ आपका, क्या कारण है कि आज आप इस तरह से गली गली भटक रही हैं, रो रही हैं, पूरा मामला है क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों आप लोगों को तमाम लोकसभा क्षेत्रों से चुनावी कवरेज करवाते हुए इस वक्त हम बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। आए थे दोस्तों फिलहाल यहाँ पर लोकसभा चुनावी कवरेज के लिए, लेकिन हम टाल ही रहे थे कि हमारे साथ एक वृद्ध महिला मिल गई, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये एक बुजुर्ग महिला है और जैसे ही इन्होंने हमें देखा तो हमें रोक लिया। हालांकि ये अपने बयान जो है जब हमें बताए तो मैं थोड़ी देर के लिए हतप्रभ हो गया कि हालांकि इस आधुनिक समय में जिस तरह से आप तमाम खबरें देखते होंगे, लोग बाग चलाते हैं, मैं भी कई बार कवरेज किया हूँ कि जहाँ पर एक माँ अपने 10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन वही 10 बच्चे अपनी एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। दोस्तों मामला कुछ ऐसा ही है। बता दें कि चित्रकूट जनपद के मऊ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत ताड़ी का मामला है और पहले ये माता जी एक मटियारा नामक गांव में निवास करती थी। इनके बड़े लड़के ने इनसे कहे कि पहले ज़मीन बिकवाई, फिर ज़मीन का जितना भी पैसा था वो अपने खाते में ले लेता है। खाते में लेने के बाद जब पूरा पैसा उसके खाते में चला जाता है, उसके बाद अपनी ही माँ से सौतेला व्यवहार करता है, यानी कि अपनी माँ को पैसे नहीं देता है, पूरा पैसा खुद डका जाने की कोशिश करता है। पूरा मामला क्या है, आइए माता जी की जुबानी सुनते हैं। इस वक्त ये काफ़ी दयनीय अवस्था में आप देख पा रहे होंगे कि इनकी आंखों से बहते आंसू ये साफ साफ बयां कर रहे हैं कि इस वक्त इनके दिल पर क्या बीत रही है और इस समय ये क्या महसूस कर रहे हैं। आमतौर पर जब आप पूरा इनका बयान सुनेंगे तो दावा करता हूँ दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दर्द ये इनसे जानते हैं पूरा वृतांत है क्या। क्या नाम हुआ माता जी? सबसे पहले तो आप रोना बंद करिए, रोइए मत। क्या मामला क्या है, क्या नाम हुआ आपका? साहब मोना ननकाई पति का नाम क्या है? गिरधारी हैं अभी? मर गए हैं। अच्छा, जीवित नहीं है। हाँ, चलिए ठीक। दोस्तों बड़े दुख की बात है कि एक बेसहारा माँ, लाचार माँ, बता दें कि पति का सबसे बड़ा भरोसा होता है। बच्चे कैसे निकले और बच्चों का कल रीत रवैया कैसा हो जाए किसी ने नहीं समझा, और ना कभी इसके कयास भी लगाए जा सकते हैं कि कल का क्या हो जाए। लेकिन ये विधवा माँ है जिसका पति भी नहीं है, इनके साथ होता क्या है ये इन सुनते। माता जी रोइए नहीं, आप सबसे पहले तो रोना बंद कीजिए। क्या कारण है कि आज आप इस तरह से गली गली भटक रही हैं, रो रही हैं, पूरा मामला है क्या? साहब मामला है मैं मटियारक पुरो में रहत रही है, छोटका पुरोवा में मटियारा। मटियारा का पूर्वा गांव में हाँ, रहती थी? हाँ कौन से थाना के अंतर्गत आता है? सास का माइक था। थाना कौन सा लगता है? मऊ थाना। मऊ थाना। मऊ थाना तो साहब। मटियारा में रहती थी? हाँ, मटियारा में रहती थी। सास के मायके में वहाँ जमीन थी तो मैं वहाँ रहती थी। मेरा छोटा लड़का छोटी बहू मेरे पास में रहते थे। वो मेरा लड़का बड़ा वाला जो है मंगल कहा कि यहाँ की जमीन अम्मा बेच डाला जाए तो वहाँ जमीन तारी माँ मिलती है तो वहाँ खरीद लीन जाए। तो हमने तीनों लोग मिलके बेच लिया, बयान दे दिया। उसके बाद जब पैसा ले लिया जो खरीदा है, जमीन किसने बिचवाया आपसे? मंगल बेचवाई सी। मंगल कौन है? हमारा लड़का है, बड़ा लड़का। कितने लड़के हैं आपके? मेरे 2 लड़का हैं, 3 लड़की हैं। शादियां सबकी हो गई? शादीशुदा सबके हो गए हैं, सब बाल बच्चे वाले हैं। अच्छा अच्छा, अभी घर में आप हैं और आपके 2 लड़के हैं? हाँ, बेटी अपने ससुराल चली गई? हाँ, हाँ, बेटी सब अपने अपने घर में चलिए हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? तो मुझ जब उन्हें खरीदा है जो खरीदे वाला, हाँ। तो पैसा इनके हाथ में दे दिया। जब पैसा दे दिया तो जो कितनी उन्हें जमीन बेची थी? बेचा है 12,80,000 की। 12,80,000 जमीन बेची है। लगभग कितने कितने बीघे? 2 बीघा 7 बिसुआ। 2 बीघा 7 बिस्वा जमीन आपने 12,80,000 में बेचा? हाँ, 5,40,000 का बीघा। चलिए ठीक है, फिर क्या हुआ? तो जब बेच दिया तो पैसा ले लिया, तो पैसा अपने पास में रख लिया सब। तो मेरे जो है छोटे लड़का को 3 लाख रुपया दिया है और किसने दिया? मंगल दिया है। आपका बड़ा लड़का छोटे लड़के? हाँ, छोटे लड़का को बड़ा लड़का दिया है। मंगल के पास पैसा था सब पूरा खेत का। यानी पूरा पैसा आपका बड़ा लड़का मंगल लेता है? हाँ। जिसमें कि 3 हिस्से होने चाहिए? हाँ, 3 हिस्सा है ना? हाँ, आपका हिस्सा और दोनों बेटों का हिस्सा उसमें होना चाहिए। हाँ, 3 हिस्सा। तो बबलू का छोटे लड़का का जो है 3 लाख रुपया दीनी से, हाँ। और हमका अपने साथ में रख लिए से। अच्छा, जब आपके छोटे तो लड़के को जब छोटे सुनिए, लड़का को छोटे पैसा लड़के को दिया जब है, पैसा दिया तो किसी के सामने दिया है? साहब हाँ बता रही हूँ। हाँ।
जब छोटे लड़कों को पैसा दिया है तो 10 पंच को जोड़ के दिया है। अच्छा अच्छा। और स्टाम्प भी ले गए थे, स्टाम्प में लिखवाया है, दस्तखत किया है 10 पंच का। हाँ। और मोबाइल में रिकॉर्डिंग फिर के है कितना पैसा दिया? कि 3 लाख रुपया दही से 3 लाख का रिकॉर्डिंग है। हाँ। तो ऐसे मंगल देता है, बबलू ले रहा है पैसा। हाँ। वो रिकॉर्डिंग किया है। हाँ, ये इसको थोड़ा सा नीचे हाँ, रखिए। हाँ। और मुझको पैसा नहीं दिया है। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि मुझको के सामने कैसे दिया है, तुम अपने आ रहा है कहते हो कि मैंने दे दिया है, उसको तो रिकॉर्डिंग करके दिया। आपका पैसा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा साहब। बड़ा लड़का? हाँ, कहता है मैं तुझको दे दिया है। अच्छा, बोल रहा है कि आपका हिस्सा आपको मिल गया है। हाँ, लेकिन आपको मिला नहीं? नहीं मिला। तो मैं कहती हूँ कि एक लड़का को जो दिया है तो 10 पंच को जोड़ के दिया है और स्टाम्प लिखा के दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग करके दिया है। हाँ। तो उसको तो ऐसे दिया है। और मुझको क्या तो अपने आगे दे दिया है। मुझको पैसा नहीं मिला है, मुझको नहीं दे रहा है। मुझको कहता है कि जहाँ तुझको जाना हो जाओ। जब मैं मांगा पैसा तो लड़ाई भी किया। और मैं जब थाने को चल दिया तो क्या किया कि वो अरहर की जो है छिड़के वाली दवाई रखे रहा है। तो एक इतना से वो लड़का है, उसको सिखा दिया। और उसको सिखा के कहता था कि कह देना कि मुझको दाई जो है इसका शरबत पिलावत रही है। तो उससे सिखा के उससे पूछता है और फिर अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया है। तो वो रिकॉर्डिंग करके यहाँ थाने में जो है एप्लीकेशन में लिखा के दे गया है। और आपका लड़का? आपका हमारा मंगल। हाँ, बड़ा वाला। हाँ, जिसके पास पैसा है, जिसको मैंने पैसा मांगा जिससे, तो वो सीसी यहाँ थाने में दे गया है। कहा ये जहर मेरे लड़कों को ही पिलावत रही है। तो मैंने उसमें मैं भी लिखा के दिया है कि मैं इसके साथ रहती थी, खाती थी, पैसा के लालच में वही रखे रहा है। और आज मैंने पैसा मांगा है तो मैंने आज ही जहर पिलावे लागी हूँ। अभी तक तो मैंने नहीं पिला दिया। तो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, इसी से ही सब हो रहा है। मुझको पैसा नहीं दे रहा है। तो यहाँ जो एप्लीकेशन दे गए तो जब आपका लड़का पैसा नहीं दे रहा तो कार्रवाई के लिए आप मैंने थाने गई। कौन से थाने? मऊ थाने। मऊ थाने में 2 बार दिया। ठीक है। तो मेरी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। एक बार पुलिस गई है। तो हमने मऊ में थे, यही एप्लीकेशन दे के हमने मऊ में थे। और यहाँ से पुलिस जो है पहुँच गई है वहाँ गांव। तो हम नहीं पहुँचे रहें। तो उसी के लड़की रही है तो पड़ोसे के बताएं कि पुलिस आई रही है। तो वो लड़की का खड़ा करा के फोटो खींच के चले गए हैं। फिर उसके बाद से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा लड़का कहता है कि मैं तुझको जेल भिजवा दूंगी। मेरे लड़का कहते जहर पियावत रही है। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि मैं जहर पियावत रही हूँ तो रिकॉर्डिंग मोरो कुछ आवे का चाहिए, गिलास खोरिया कुछ बोली हुई हो कि ले बउआ पी ले बउआ लाई ले कुछ। उसका वीडियो बना रखा है उसने? हाँ, खाली अपने लड़का भरे के। तो जब ये घटना आपके साथ होती है, जब आपके नाम वो FIR करता है आपका लड़का, तो उससे पहले आप उससे पैसे मांगी थी, उसके बाद ये होता है या फिर पहले आपके ऊपर इल्जाम लगता है? नहीं साहब, पहला जहिया हमने जिस दिन पैसा मांगा है उसी दिन यहाँ एप्लीकेशन दे गए। हाँ हाँ, कि आज मेरे लड़का को ये जहर पिलाती थी। जिस दिन मैंने पैसा मांगा। दोनों लड़कों में से कोई लड़का आपको रखने के लिए तैयार है? कोई खाना वगैरह देता है, भोजन? मैं का साहब कोई नहीं यहाँ खवावत रहा है। छोट वाला लड़का पतो नहीं खवाओ। तो कहता है कि जिसका रुपया दे है, जिसके साथ रही है उसी के साथ जा खाए। और बड़ा वाला क्या कहता है? बड़ा वाला कहता है कि मैंने पैसा दे दिया है, मेरे लड़का को जहर पिलाती है, मैं खाना नहीं दूंगी, मेरे पास पैसा नहीं है, इसको जहाँ जाना हो तहाँ जाओ। और बल्ली का लड़का भैयन, और बुधवा का बेटवा राकेश, और मंगल का सार जो है डिलैया के है लौकुस है। उस लौकुस सुखा का लड़का है। इन लोग कहते हैं कि जो है मंगल का कि 5 बोतल दारू मंगा ले, हम दारू पी लें, इसको मार के गायब कर दें, सारी रुपया की जड़ खत्म हो जाए। यानी कहीं ना कहीं एक सुनियोजित प्लान बना रहे हैं। हाँ। कि माँ को जो है गायब कर दो ताकि पैसे ना मांगे। पैसा के हाँ, रुपया की जो है जड़ खत्म हो जाए। तो मेरा 10 कथरी और एक पन्नी डाले में वहाँ बाहर पड़ी रहती हूँ। मुझको न कोई खाना देता है, न मैं भीतर जा पावत हूँ, न मुझको कोई रहने का सहारा है, न मुझको खाने को सहारा है। आज मैं जब से मैंने ये ऐसे घटना हुई, मैंने पैसा मांगा, जब से मुझको खाना बंद कर दिया है। तो वैसे कोई टोला पड़ोसी में कोई दे दिया तो खा लेती हूँ। और जो कहूँ मौका दे देते खाना तो उनको गाली भी देते हैं, किसको खाना मत दो,
खाना नहीं दोगी तो ये कहीं चली जाएगी, भटक जाएगी, तो मैं कहीं ना कहाँ कहीं जाऊँ? जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है प्रशासन को, तो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही नजर आ रही है कि आपको जो है न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। हाँ साहब, मुझको कोई न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। चाहती क्या है आप? साहब मैं चाहती हूँ कि मुझको पैसा मिल जाए मेरे खाने के लिए। मैं गली गली भटक रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, मुझको कोई भीख भी नहीं दे रहा। मेरे रोते रोते मेरा घर बैठ गया, मेरी बोल नहीं निकलता, मेरे प्राण निकलने वाले आए। हाँ। तो मेरे खाने को मुझको पैसा दिला दो साहब, पैसा मैं का देवा दे, मैं पैसा मेरे पेट के गीता, नहीं मैं मर जाऊंगी, जान हत्या हो जाएगी मेरी। एक बेबस लाचार बुजुर्ग महिला की जो दशा है वो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। बता दें कि मामला कुछ ऐसा है कि चित्रकूट जनपद के मऊ थाना अंतर्गत मटियारा नामक एक गांव होता है, जहां पर इस पीड़िता की ज़मीन होती है 2 बीघा और 7 बिस्सा। और वर्तमान समय में ये लोग मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक ताड़ी नामक गांव, जहां पर ये लोग निवास कर रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है जब इनका बड़ा लड़का मंगल अपनी माँ से कहता है, यानी कि इस पीड़िता से कहता है कि माँ, हम लोग जब यहाँ पे नहीं रह रहे हैं तो ये ज़मीन खाली पड़ी है, इसको बेच देते हैं और जहाँ इस वक्त हम लोग वर्तमान समय में रह रहे हैं तो वहीं पर रहा जाए, कुछ अच्छा करते हैं। अपने बच्चों के कहने पर ये पीड़िता वो सारी ज़मीन बेच देती है, यानी कि 2 बीघा 7 बिस्सा जो ज़मीन होती है वो 12,80,000 रुपये मूल्य में बेच देती है। और ज़मीन बिकने के बाद होता क्या है कि जितनी भी ज़मीन की कीमत होती है वो बड़ा लड़का मंगल अपने पास रख लेता है। और उसके बाद जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों के सामने, यानी कि 10 लोगों की पंचायत की बैठक के सामने इनका जो बड़ा लड़का है वो अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए देता है, वो भी लिखित में स्टाम्प में लिखकर और बतौर गवाहन, और साथ ही वीडियो भी बनाता है। उसके बाद जब माँ अपने हिस्से के पैसे मांगती है कि छोटे भाई को तो आपने दे दिया, मेरे हिस्से का पैसा मुझे दे दो, तब वही इनका बड़ा लड़का इनको कहता है कि माँ आपका पैसा तो मैंने आपको दे दिया। तब माँ का कहना है कि जब छोटे बेटे को तुमने पैसा दिया तो उस समय तो आप लोगों ने 10 लोगों को पंचायत में बुला कर दिया था, बतौर वीडियो बना कर दिया था, लेकिन जब आपने मुझे पैसे दिए तब आपके पास सबूत क्या है? कहीं ना कहीं पैसे को एक गलत तरीके से की कोशिश की वजह से वो इनको गुमराह करता है। बाद में यह पीड़िता न्याय के लिए संबंधित थाने में जाती है, न्याय की गुहार लगाती है, लेकिन 2 बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी शासन प्रशासन की कान में जूं तक नहीं रेंगी, इस पीड़िता को न्याय नहीं दिला सकी और आज भी यह पीड़िता न्याय पाने के लिए गली गली भटक रही है। आए दिन ऐसे मामले आते हैं जब आप देखते होंगे कि बच्चे अपनी माँ को, अपने बाप को घर से बेघर कर देते हैं, यानी कि कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देता है और कोई तो पूरी संपत्ति हड़पने के बाद छोड़ देता है। वहीं पर दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीड़िता ने एक बात और बताई कि मेरे लड़के ने ही मुझ पर मेरे बच्चे को जहर देने का इल्ज़ाम लगाया, यानी कि इनके बड़े लड़के का कहना यह है कि मेरी माँ मेरे बच्चे को जहर देना चाहती थी। और पीड़िता से जब हमने सुना तो इन्होंने बताया कि जब हमने उससे पैसे मांगे तब उसने हम पे इल्ज़ाम लगाया। उस प्रकरण को लेकर प्रशासन इनके चौखट तक पहुंच गई, लेकिन जब यह पीड़िता प्रशासन की चौखट पर जाती है तो उनको किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं मिलता है। फिलहाल दोस्तों पूरा प्रकरण सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।